हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 1998 में आई एक क्राइम कॉमेडी फिल्म लॉक, स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स को। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.2 आउट ऑफ 10। ये फिल्म रॉटन टोमेटोज पे 75% फ्रेश है और 89% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को लाइक किया है। तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स एक शेफ को देखते हैं जिसका नाम है सोप। यहाँ सोप से मिलने उसके 3 दोस्त आते हैं, बैकन, एडी और टॉम। ये चारों यहाँ मिलकर अपनी अपनी सेविंग्स मिलाते हैं। इनकी सेविंग्स मिला करके ये लोग $1 लाख इकट्ठे कर लेते हैं। इसके बाद वो सब रात में एक पब में जाते हैं, पर यहाँ गार्ड सिर्फ एडी को ही अंदर जाने देता है क्योंकि उसके पास ही पैसों वाला बैग होता है। तो बाकी सब दूसरे पब में जाकर उसका वेट करने लगते हैं। एडी यहाँ इतने सारे पैसे लेकर 4 लोगों के साथ कार्ड्स खेलने आया होता है। एडी के अंदर एक खासियत होती है कि वो सामने वाले के एक्सप्रेशंस को रीड करके उसके पास अच्छे कार्ड्स हैं या बुरे ये आसानी से अंदाजा लगा लेता है और इस वजह से उसके जीतने के चांसेस हमेशा बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए इन चारों दोस्तों ने पैसे इकट्ठा किए होते हैं ताकि एडी कार्ड्स खेलकर उनसे और पैसे बना सके। ये कार्ड का गेम हैरी नाम के एक आदमी के पब में होता है। हैरी भी इस गेम में खेलने वाला होता है। हैरी को बहुत अच्छे से पता होता है कि एडी एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इसलिए वो चीटिंग करने की सोचता है और वो उस रूम में एक कैमरा फिट कर देता है और हैरी का आदमी बैरी एक दूसरे रूम में बैठा होता है जो कि टीवी स्क्रीन से एडी के कार्ड्स पढ़ रहा होता है और यहाँ से वो एडी के सारे कार्ड्स पढ़ के उन्हें हैरी को एक कोड के रूप में बता देता है। हैरी के पैर में एक डिवाइस लगा होता है और अब हैरी को पता होता है कि एडी के पास कौन से कार्ड्स हैं और हैरी के पास एडी से अच्छे कार्ड्स होते हैं, पर वो जानबूझकर ऐसे एक्सप्रेशंस बनाता है जैसे कि उसके पास बहुत खराब कार्ड है और इसे देखकर एडी को लगता है कि हैरी के पास खराब कार्ड है। बाकी के 2 लोग इस गेम से आउट हो चुके होते हैं क्योंकि उनके कार्ड्स बहुत ही खराब होते हैं। अब सिर्फ एडी और हैरी को अपने कार्ड्स शो करने होते हैं। एडी फुल कॉन्फिडेंस में होता है, इसलिए वो लगातार अपने पैसे बढ़ाते ही जाता है और बढ़ाते बढ़ाते वो अपने सारे पैसे एक ही बाजी में लगा देता है। पर हैरी इसके बाद भी अपने पैसे और ज्यादा लगा रहा होता है, पर अब एडी के पास कोई पैसे नहीं होते, इसलिए हैरी उसे एक ऑफर देता है। हैरी बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि गेम इस तरीके से बीच में रुक जाए, इसलिए मैं तुम्हें लोन दूंगा इसी वक्त ताकि तुम और पैसे लगा सको, पर अगर तुम हारे तो तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर मेरे सारे पैसे वापस करने होंगे। एडी फुल कॉन्फिडेंस में था, इसलिए वो लोन लेने के लिए मान जाता है। इसके बाद एडी और पैसे लगा देता है और एंड में हैरी अपने कार्ड शो करता है और हैरी के कार्ड्स एडी से ज्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए हैरी वो गेम जीत जाता है और अब एडी के ऊपर $5 लाख का लोन होता है। गेम हारने के बाद एडी शॉक में लड़खड़ाता हुआ अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और वहां पे जाके वो बताता है कि अब वो $5 लाख हार गया है। ये सुन के पहले उसके दोस्त उसके ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और बाद में बैकन उसे बताता है कि हैरी एक बहुत ही खतरनाक इंसान है और अगर तुमने हैरी से पैसे लिए हैं तो मतलब कि उसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर हैरी का आदमी एडी और उसके दोस्तों को धमकी देता है कि अगर तुमने 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो उसके बाद हर एक दिन के हिसाब से तुम्हारे सभी दोस्तों और तुम्हारी फिंगर्स चॉप कर दी जाएंगी। नेक्स्ट सीन में एडी अपने दोस्तों के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर वो एक दीवार से अपने बगल वाले ऑफिस की बातें सुनने लगता है। बगल वाले ऑफिस में डॉग नाम का एक गुंडा रहता है जो कि अपने आदमियों के साथ एक जगह पर चोरी करने की बात कर रहा होता है। डॉग यहाँ पे एक प्लान बनाता है कि 3 लड़के जो कि अपने घर में गांजा उगाते हैं वो उनके घर में जाकर चोरी करेंगे और वहाँ से सारा कैश और ड्रग्स ले आएंगे। एडी उनका ये सारा प्लान सुन रहा होता है। इसके बाद एडी अपना एक प्लान बनाता है और अपने दोस्तों को बताता है। एडी का प्लान होता है कि जब डॉग अपने आदमियों के साथ वो चोरी करके वापस आएगा तब वो लोग डॉग के ही ऑफिस में छुपे रहेंगे और जैसे ही डॉग अपने ऑफिस के अंदर आएगा वो डॉग और उसके आदमियों को गन पॉइंट पर लेकर उनसे उनका सारा पैसा ले लेंगे और दूसरी वैन में रखकर निकल जाएंगे। सब इस प्लान के लिए मान जाते हैं। इसके बाद एडी टॉम को कहता है कि तुम 2 गन्स लेकर आओ और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हैरी को अपने ऑफिस में देखते हैं। हैरी को 2 पुरानी शॉर्ट गन्स चाहिए होती है जिनकी ऑक्शन की प्राइस बहुत ही ज्यादा होती है, पर ये दोनों गन्स एक बुढ़ा बुड्ढी के घर में रखी होती हैं और हैरी उन्हें इस गन के लिए पैसे नहीं देना चाहता। उसका मतलब होता है कि वो इस गन को वहाँ से चुरा लेगा।
ये सुनने के बाद बैरी 2 लोगों को हायर करता है, गैरी और डीन। नेक्स्ट सीन में गैरी और डीन उस घर में जाते हैं जहाँ उन्हें और भी बहुत सारी गन्स मिलती है, तो वो सारी गन्स वहाँ से चुरा लाते हैं। इसके बाद बैरी उनसे वो गन लेने आता है, पर यहाँ पर जब वो सारी गन्स देखता है तब उसे पता चलता है कि वो 2 गन्स जो उन्हें चाहिए थी वो तो यहाँ पे है ही नहीं। गैरी से पूछने पर उसे पता चलता है कि गैरी को पता ही नहीं था कि असल में कौन सी शॉटगन उन्हें चाहिए थी, इसलिए उसने अपनी पसंद से 2 गन बेच दी और ये 2 गन वही गन्स हैं जो कि बैरी को चाहिए। ये सुनने के बाद बैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो गैरी से कहता है कि कहीं से भी करके मुझे वो गन्स वापस चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में टॉम एक आदमी निक के पास जाता है और वो निक से 2 पुरानी शॉटगन्स खरीदता है। ये 2 शॉटगन्स वही शॉटगन्स होती हैं जिन्हें गैरी ने चुराया था और गैरी ने ये गन्स चुरा कर निक को बेच दी थी और निक ने अब ये गन टॉम को दे दी है। अब नेक्स्ट सीन में डॉग और उसके साथी चोरी करने जाते हैं। यहाँ वो उन तीनों लड़कों में से 2 लोगों को मार देते हैं और वहाँ से सारा पैसा और गांजा चुरा लेते हैं। यहाँ पर जब वो सारी सामान वैन में रख रहे होते हैं तब वहाँ पर एक कॉप आ जाता है और वो उन्हें देख लेता है, पर तब वो उस कॉप के भी सिर पर मारकर उसे भी वैन के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद वो अपनी चोरी का सामान लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एडी अपने दोस्तों के साथ डॉग के ऑफिस के अंदर छिपा होता है और जैसे ही डॉग अपने ऑफिस के अंदर आता है वो चारों लोग उन सभी को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं और मुंह पर टेप लगा देते हैं और उनकी वैन से उनका सारा चोरी का सामान अपनी वैन में डाल देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर एडी टॉम को ड्रग्स का एक सैंपल देता है और बोलता है कि ये सैंपल निक के पास लेके जाओ और उसे इसे बेचने के लिए बोलो। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में निक को देखते हैं। यहाँ पर निक रोरी ब्रेकर नाम के एक ड्रग डीलर के पास बैठा होता है और उसके हाथ में टॉम की दी हुई ड्रग का सैंपल होता है। यहाँ पर रोरी उस ड्रग को देखने के बाद उसे हाफ प्राइस में खरीदने के लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि पहले मुझे किसी और से भी सलाह लेनी होगी और इसके लिए वो उन लोगों को बुलाता है जो कि उसके लिए गांजा उगाते हैं और ये वही लोग होते हैं जिनके घर में चोरी हुई होती है। मतलब कि निक खुद रोरी का ही गांजा उसी को बेचने आया था। रोरी को ये बात पता चल जाती है और इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद ये ड्रग्स उन्हें कौन बेचने वाला था वो इसका पता लगाता है, तो उसे टॉम और उसके दोस्तों के ऑफिस का पता चलता है और अब रोरी गुस्से में टॉम के ऑफिस की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ एक हफ्ते से पहले पैसे मिलने की खुशी में एडी और उसके दोस्त पार्टी करते हैं और रात में उसी बार में ही सो जाते हैं और इसी वक्त तब डॉग अपने ऑफिस में गुस्सा कर रहा होता है और वो अपने आदमियों को मारना शुरू कर देता है। इसमें वो एक आदमी को पंच मारता है और वो दीवार तोड़कर दूसरी तरफ गिर जाता है। दूसरी तरफ मतलब कि जहाँ एडी के दोस्तों का ऑफिस था और जहाँ पर उन्होंने सारे पैसे और गांजा रखा हुआ था। डॉग के आदमी को यहाँ पर सारे पैसे वगैरह सब दिख जाता है और एक बार फिर से डॉग को अपना चुराया हुआ सामान वापस मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में गैरी और डीन निक को कॉल करके वो शॉटगन वापस देने को बोलते हैं जो कि उन दोनों ने निक को बेची थी, पर यहाँ पर निक उन्हें बताता है कि वो शॉटगन उसने टॉम को बेच दी है। इसके बाद गैरी को टॉम के ऑफिस का एड्रेस पता चलता है और वो भी टॉम के ऑफिस के लिए निकलता है। यहाँ पर रोरी तब तक ऑफिस के अंदर पहुंच चुका होता है और रोरी की गैंग और डॉग की गैंग के बीच में फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और इस फायरिंग में सभी लोग मारे जाते हैं पर डॉग बच जाता है। इसके बाद डॉग बाहर निकलकर शॉटगन और पैसों को उठा लेता है और टॉम के ऑफिस से बाहर निकलने लगता है। यहाँ पर टॉम के ऑफिस के बाहर डॉग को हैरी का एक गुंडा जिसका नाम होता है बिग क्रिस वो देख लेता है और वो डॉग के सिर पे मार के उसकी गन्स और पैसे उससे ले लेता है। इसके बाद क्रिस अपनी कार में बैठता है और हैरी के ऑफिस की तरफ निकल जाता है। हैरी को वो शॉटगन लेते हुए गैरी और डीन देख लेते हैं तो वो भी क्रिस का पीछा करने लगते हैं। अब तक गैरी और डीन को ये पता नहीं होता है कि क्रिस हैरी का ही आदमी है। दूसरी तरफ सुबह सुबह हैंगओवर उतरने के बाद एडी और उसके दोस्त अपने ऑफिस वापस आते हैं जहां वो देखते हैं कि हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं। इसके बाद एडी हैरी को कॉल करता है क्योंकि अब वो दोबारा से $5 लाख इकट्ठे नहीं कर सकते, इसलिए वो हैरी से बात करने के लिए उसे कॉल करता है। यहाँ तब तक हैरी के पास क्रिस पहुंच चुका होता है और उसके पास वो शॉटगन और पैसे दोनों आ चुके होते हैं। हैरी को ये अंदाजा होता है कि ये पैसे एडी के हैं, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर पैसे मिलने के बाद भी एडी का कर्ज माफ नहीं करता है। यहाँ कॉल पर एडी बोलता है कि वो हैरी से बात करना चाहता है।
तो हैरी बोलता है कि मेरे ऑफिस में आ जाओ। फिर एडी अपने दोस्तों के साथ हैरी के ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ पैसे देने के बाद क्रिस हैरी के ऑफिस से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठता है, पर तब तक कार के अंदर डॉग आ चुका होता है, क्योंकि डॉग होश में आने के बाद से क्रिस का पीछा कर रहा होता है। डॉग के हाथ में चाकू होता है और उसने क्रिस के बेटे को चाकू की नोक पर रखा होता है। क्रिस हमेशा जहाँ भी जाता था अपने बेटे के साथ में जाता था। वो दोनों पार्टनर्स टाइप के थे, इसलिए यहाँ पे भी क्रिस का बेटा कार में ही होता है। डॉग क्रिस को वो पैसे वापस लाने के लिए बोलता है, तो क्रिस बोलता है कि ऑफिस थोड़ा दूर है, इसलिए उसे कार चला के जाना पड़ेगा। और इसके बाद ये तीनों कार चला के हैरी के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ गैरी और डीन गन लेके हैरी के ऑफिस के अंदर जाते हैं, उससे वो शॉर्ट्स गन लेने के लिए। अंदर पहुंचते ही उन दोनों में फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें गैरी और डीन दोनों मारे जाते हैं और हैरी और बेरी ये दोनों भी मारे जाते हैं। इन दोनों के मरने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एडी आ जाता है टॉम के साथ। यहाँ पर एडी देखता है कि यहाँ पर भी लाशें ही लाशें पड़ी हैं और उनके पैसे और शॉर्ट गन वहीं पर रखे हुए हैं। एडी पैसे उठाता है और जाने लगता है, पर टॉम को वो शॉर्ट गन भी चाहिए थी, क्योंकि टॉम ने उन शॉर्ट गन को $700 में खरीदा था, इसलिए वो उन शॉर्ट गन को छोड़ना नहीं चाहता था। एडी उसे मना करता है, पर टॉम नहीं मानता, इसलिए एडी पैसों का बैग लेकर वापस बाहर आ जाता है और कार में बैठ जाता है। यहाँ वो कार में बैठा ही होता है कि उसकी कार को एक जोरदार टक्कर लगती है, जिससे कि उन सबका सिर आगे लड़ जाता है और वो सब बेहोश हो जाते हैं। ये कार की टक्कर क्रिस की कार ने मारी थी, जो कि अभी अभी हैरी के ऑफिस के सामने दोबारा से आया होता है, वो पैसे वापस लेने के लिए डॉग के कहने पर। यहाँ इस टक्कर की वजह से क्रिस की कार के अंदर डॉग का बैलेंस बिगड़ जाता है और मौके का फायदा उठाकर क्रिस डॉग को मार देता है। इसके बाद वो अपने सामने वाली कार को देखने जाता है, जिसको उसने अभी अभी टक्कर मारी है, पर यहाँ वो देखता है कि उसके वो पैसे जो उसने लाकर हैरी को दिए थे, वो पैसों का बैग उसी कार में होता है। ये देखकर वो पैसों का बैग फिर से उठा लेता है और वापस से हैरी के ऑफिस में जाने लगता है उसे देने के लिए। यहाँ जब वो हैरी के ऑफिस में पहुँचता है तो उसे टॉम दिखता है, जिसके हाथ में दोनों शॉर्ट गन होती हैं। पहले तो टॉम बहुत घबरा जाता है, पर बाद में वो उन शॉर्ट गन को दिखाते हुए उसी ऑफिस के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है और क्रिस वहीं पर खड़ा रहता है। बाहर निकलकर वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम उस कॉप को देखते हैं जिसे उस वैन के अंदर बेहोश करके डाल दिया गया था। वो कॉप यहाँ पे सारे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और उन लोगों को पहचान रहा होता है जिन्होंने उसे मारा था। यहाँ पुलिस स्टेशन में एडी भी होता है, पर वो कॉप एडी को नहीं पहचानता और जितने भी लोगों को उसने देखा था उन सब लोगों की मौत हो चुकी होती है। इसके बाद एडी पुलिस स्टेशन से फ्री होकर बाहर निकल आता है और यहाँ से वो अपने दोस्तों के पास जाता है। अपने दोस्तों के पास जाकर एडी बोलता है कि इस पूरे केस में सभी लोगों की मौत हो गई है और हमारा इस केस से कोई भी कनेक्शन नहीं मिलेगा, पर वो शॉर्ट गन हमें इस केस से जोड़ सकती है और वो एक सबूत हो सकता है हमारे खिलाफ, इसलिए हमें उस शॉर्ट गन को फेंकना होगा। यहाँ पर टॉम बिल्कुल भी नहीं चाहता उन शॉर्ट गन को फेंकने के लिए, क्योंकि वो उसने $700 में खरीदी होती है, पर उसके सारे दोस्त उसे बहुत फोर्स करते हैं और इसके बाद ना चाहते हुए भी टॉम को वो शॉटगन फेंकने के लिए जाना पड़ता है। टॉम के जाने के बाद वहाँ पर क्रिस आता है, वही पैसों का बैग लेकर। वो बैग वो उन लोगों के सामने की टेबल पर रख देता है और बोलता है कि मैंने तुम लोगों को बहुत ही हल्के में लिया, पर इसके बाद मैं तुम लोगों से और कोई झगड़ा नहीं चाहता हूँ। मतलब कि क्रिस यहाँ पर शांति संदेश लेकर आया होता है। इसके बाद वो उन्हें पैसों का बैग देता है और वहाँ से निकल जाता है। बाहर निकलकर क्रिस अपनी नई कार में बैठता है और अपने बेटे से बोलता है कि अब से हम सारे इलीगल काम छोड़ देंगे। दूसरी तरफ जब एडी उस बैग को खोलता है तब उसके अंदर पैसे नहीं होते, वो बैग खाली होता है, लेकिन उसके अंदर एक मैगजीन होती है। उस मैगजीन को खोलने पर वो देखते हैं कि उसमें वही शॉटगन की फोटोज होती है जो शॉटगन उन्होंने थोड़ी देर पहले टॉम को फेंकने के लिए बोली है, और इन शॉटगन की ऑक्शन प्राइस $3 लाख ईच होती है। ये देखने के बाद वो जल्दी से टॉम को कॉल करते हैं। दूसरी तरफ टॉम एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है, उसका अभी भी मन नहीं होता है उन शॉटगन को फेंकने के लिए, पर वह शॉटगन को फेंक देता है, पर शॉटगन पानी में नहीं गिरती, वो ब्रिज के ही एक नीचे वाले पार्ट पर रह जाती है। और ये देखने के बाद वो फोन अपने मुंह में पकड़ता है और नीचे उतरने लगता है उन गन्स को उठाने के लिए। दूसरी तरफ बैकॉन उसे कॉल कर रहा होता है और टॉम का फोन रिंग कर रहा होता है, पर टॉम का फोन उसके मुंह में होता है और वो उन शॉटगन को उठाने में बिजी होता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।